अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है सब दोस्तों का। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे। आज का व्लॉग मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि जीसी यूनिवर्सिटी में फ़ाइनल पेपर हो रहे हैं। तो आज मैं उसके रिलेटेड आपको बताऊँगा कि फ़ाइनल पेपर कितने मार्क्स का होता है, और एंड पे ये है कि मैं आपसे जितने भी मेरे फ़ाइनल पेपर हुए होंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आपने मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। और अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्टूडेंट के बारे में बताऊंगा कि स्टूडेंट स्टडी वगैरह किस तरह करते हैं, क्योंकि जो हमारे फाइनल पेपर होते हैं उसके अंदर हमें छुट्टियां वगैरह तो कोई होती नहीं है। तो इस वजह से हम सिर्फ सारी रात बैठ के स्टडी वगैरह करते हैं, और हमारा जो कोर्स आउटलाइन होती है वो भी बहुत ज़्यादा कम होती है। अब यह है कि मैं यूनिवर्सिटी में पहुंच चुका हूं और यूनिवर्सिटी का आज मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये है कि मोस्टली स्टूडेंट ये है कि यहाँ पर आकर लाइब्रेरी में सुबह टाइम स्टडी करते हैं, और मैं भी अब ये है कि लाइब्रेरी में जा रहा हूँ और वहाँ पर जाके स्टडी वगैरह करूँगा, क्योंकि अभी हमारा पेपर में 2-3 घंटे हैं। 2-3 घंटे बाद हमारा पेपर होगा। तो ये है कि अब 2-3 घंटे जाके स्टडी करते हैं। ये सारे मेरे दोस्त बैठे हुए हैं। ये कि हम सुबह टाइम जल्दी लाइब्रेरी वगैरह आ जाते हैं, तो यहाँ पर बैठ कर स्टडी वगैरह करते हैं। और मैं आपको यहाँ पर जो रश है इसकी एक वजह भी बताता हूँ, क्योंकि हमारी लाइब्रेरी में लगे हुए हैं एसी। 7-8 अलमारियाँ लगी हुई हैं। इस वजह से सुबह जितने भी हॉस्टल के बच्चे और जितने भी फैसलाबाद में रहते हैं वो सुबह जल्दी आ जाते हैं। यहाँ पर यह है कि फुल चिल माहौल होता है, एसी चल रहा होता है। तो देखेंगे बच्चे कोनों कोनों में बैठ के पढ़ रहे हैं, यहाँ पर भी बैठ के पढ़ रहे हैं। फुल एसी चल रहा होता है। तो इस वजह से, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जुलाई का महीना है, आपको पता है। तो इस वजह से अंदर फुल एसी चल रहा होता है कि कुछ बच्चे आके देखेंगे कंप्यूटर वगैरह भी चलाते हैं, और साथ ये है कि किताबें वगैरह भी रीड आउट यहाँ पर आके करते हैं। और मोस्टली स्टूडेंट ये है कि अपने पेपर की तैयारी वगैरह करते हैं बैठ के, क्योंकि यहाँ का इन्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और ये है कि फुल तेज़ एसी चल रहा होता है। तो बच्चों को पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और हमारी लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा अच्छी है। आज जुम्मे का दिन था, तो इस वजह से लाइब्रेरी वगैरह जल्दी बंद होगी। तो हम बाहर आए हैं, तो बाहर भी मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारा कितने मार्क्स का टोटल पेपर होता है फ़ाइनल हमारा 30 मार्क्स का होता है, और 18 मार्क्स का हमारा मिड होता है, और 12 मार्क्स होते हैं हमारे सेशनल। तो इसको टोटल मिला के हमारे बन जाते हैं 60। तो 60 में से हमारी परसेंटेज सिलेक्ट होती है कि हमारे एक सब्जेक्ट में कितने नंबर आए हैं, ठीक है। क्योंकि मैं बीबीए कर रहा हूँ तो मेरे 6 सब्जेक्ट हैं। तो 6 सब्जेक्ट के जितना भी टोटल वगैरह करके सीजीपी और जीपीए वगैरह बनती है। तो ये है कि अब ये है कि हम जुम्मा पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि आज जुम्मे का दिन है। तो मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने कहा क्यों ना आपको यूनिवर्सिटी का भी थोड़ा बहुत विज़िट करवाया जाए। तो ये है कि अब आपको हम यूनिवर्सिटी का विज़िट करवा रहे हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी डिपार्टमेंट है और इस जगह पर भी डिपार्टमेंट है। तो ये है कि आपने वीडियो को एंड तक देखें, और बाकी ये है कि वीडियो को एंड पे जो है ना, जो पेपर हुए मेरे फाइनल पेपर जितने भी हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हमारा दोस्त है वो गांव से आता है, तो वो आज हमारे लिए जामुन लेकर आया। तो यहाँ पर बैठ के पेपर की तैयारी कर ली, और जुम्मे के अंदर अभी टाइम है, थोड़ी देर बाद जुम्मा होता ही है कि यहाँ पर हम बैठ के सारे जामुन वगैरह खा रहे हैं। और आज जुम्मे के दिन है, तो इस वजह से ये जीसी यूनिवर्सिटी की मस्जिद में हम नमाज़ पढ़ने हैं, और देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत मस्जिद है।
डिपार्टमेंट के पास पहुंच चुका हूं और ये मेरा बीबीए का डिपार्टमेंट है और अब ये कि अंदर चलते हैं। और आज कई बच्चों का ये है कि लास्ट डे भी है, तो मैं आपको वो भी दिखाता हूं। और ये देखेंगे आज इन बच्चों का लास्ट डे है, तो यहाँ पर देखें कि सारे ही शर्टें वाइट शर्टें पहन के आए हुए हैं और एक दूसरे की शर्टों पर सिग्नेचर कर रहे हैं और साथ ये है कि फुल इंजॉयमेंट कर रहे हैं यहाँ पर आज। ये है कि हमारा लास्ट पेपर है, तो ये है कि मैं अब अपनी क्लास में जा रहा हूँ कि जहाँ पर मेरा रोल नंबर है। और ये देखें कि ये भी कितनी खूबसूरत क्लास है, यहाँ पर बैठ के भी हमने फ़ाइनल पेपर देना है मेरे मोस्टली स्टूडेंट ने। और यहाँ पर देखें कि मेरी स्टडी वगैरह कंप्लीट हो गई है, तो अब ये है कि थोड़ी देर बाद फ़ाइनल पेपर बस स्टार्ट होने वाला है। तो बाकी ये है कि आपने वीडियो को अंत तक लाजमी देखना है। जो मेरे फ़ाइनल पेपर होंगे सारे मैंने आपके साथ वो वीडियो में मैंने आपके साथ ये यूट्यूब की वीडियो में शेयर की हैं, तो आपने उसको लाजमी देखना है। तो आपको ये है कि थोड़ा बहुत गाइड मिल जाएगी कि जीसी यूनिवर्सिटी का फ़ाइनल पेपर किस तरह का आता है। आज का पेपर हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है। ये हमारे टीचर हैं अहमद, इन्होंने हमें तैयारी करवाई थी। मेरा भी बहुत अच्छा हुआ है। और ये मेरा दोस्त है हमजा, मैं इसके साथ कल गया था अहमद की तरफ, तो हमने बैठ के वहाँ पर तैयारी की थी। तो आज हमारा लास्ट पेपर था, बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ। तो अब ये है कि कैफेटेरिया में आ गए हैं हम कुछ खाने के लिए। और ये मेरा दोस्त मइयो है। मइयो कैसे हो? और रज़ा तुम कैसे हो? कि ये मेरे सारे फ़ाइनल पेपर हैं। मैं बीबीए का स्टूडेंट हूँ, मेरे 4th सेमेस्टर के फ़ाइनल पेपर हुए हैं, ये मैं अब आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। सबसे पहले ये है कि मैं आपको फ़ाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर दिखाता हूँ। ये मेरा फ़ाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर था। तो ये देखेंगे ये पहला क्वेश्चन था। ये इसके अंदर ये था कि हमने सबसे पहले हमने कैश फ़्लो फॉर 1 ईयर एंड 4 ईयर का हमने फाइंड करना था। इंक्रीमेंटल कैश फ़्लो इसको कहते हैं, पहले क्वेश्चन ये था। और दूसरे क्वेश्चन फिर हमने फाइंड करना था, ठीक है। इसके अंदर भी ये था कि हमने ये जो लॉन्ग टर्म डेट और ये कि परमानेंट कंपोनेंट ऑफ करंट लायबिलिटीज़ के बारे में हमने बताना था, इसके बारे में। और ये दूसरा क्वेश्चन है। और ये था कि फिर हमें तीसरा क्वेश्चन आया था। तीसरा क्वेश्चन के अंदर ये 3 डेफिनेशनें पूछी गई थी, ठीक है। पीबीआई पे बैक पीरियड और ये क्या नाम है रेट ऑफ इंटरेस्ट का था। और ये तीसरी भी थी एनपीवी की डेफिनेशन थी। और ये था कि एंड पर एक लास्ट क्वेश्चन था और ये भी था कि हमने इसको डिफ़ाइन करना था। ये भी कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर हो गया। अब ये कि अगले पेपर की तरफ आते हैं। तो अगला पेपर हमारा था कि स्टैट का। तो ये था कि जो हमारे सर थे स्टैट के, उन्होंने सबसे पहले हमें दी थी डेफिनेशनें, तो हमने डेफिनेशनें वगैरह सॉल्व की थी। और उसके बाद ये था कि एक क्वेश्चन था, इसके अंदर ना हमने हाइपोथेसिस वगैरह फाइंड वगैरह करने थे। और एक और ये तीसरा क्वेश्चन था। तीसरे क्वेश्चन के अंदर भी हमने ये हमें इन्होंने क्वेश्चन वगैरह दिया हुआ था। तो ये कि हमने इसके भी हाइपोथेसिस वगैरह बना के, और साथ ये कि अल्फ़ा की वैल्यू हमें दी हुई थी। और साथ ये था कि एक फोर्थ क्वेश्चन था जिसके अंदर हमें एनोवा का टेबल दिया हुआ था, बिल्कुल ब्लैंक दिया हुआ था। ये कि अंदर खाली जगह थी, तो हमने इसको फिल करना था, ठीक है। और अगला पेपर हमारा था कि साइंस का था। तो ये है कि इसके अंदर ये था कि इन्वायरमेंटल साइंस के थे हमारे एमसीक्यूज़ थे, वो तो मैं अब आपको दिखा नहीं सकता। तो ये था कि ये हमें लॉन्ग क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन था 4 मार्क्स का, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो 20 मार्क्स के हमें आए थे ये लॉन्ग क्वेश्चन। तो पहले था कि मेजर इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में बताना था। और ये था कि मेजर रीज़न और कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज के बारे में बताया था। फिर ग्रीन हाउस के बारे में बताना था। और फिर व्हाट डू यू नाउ अबाउट द एसिड रेन के बारे में बताना था। तो अब ये है कि मैं आपको अगला पेपर दिखाता हूँ। तो अगला पेपर हमारा था कि जी कौन सा था जी, ये था कि एचआरएम का था। इसके अंदर ये था कि हमें 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहले ये था कि रिक्रूटमेंट एम्प्लॉयमेंट
केयरफुली इन द चैलेंज ऑन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आपने ऑर्गेनाइजेशन में बताना था कि एम्प्लॉयमेंट का क्या रोल वगैरह होता था। फिर अगला क्वेश्चन था हम ह्यूमन रिसोर्स नीड बेसिस ऑन द एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग के बारे में बताना था आपने। और तीसरा क्वेश्चन था सोशलाइजेशन एंड ओरिएंटेशन हेल्प न्यू एम्प्लॉय। ठीक है, सोशलाइजेशन होती है कि एक न्यू एम्प्लॉय है तो वो कैसे एडजस्ट होगा और उसको कैसे ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी, ओरिएंटेशन इसको कहते हैं। तो ये है कि ये हमारा इन्वायरमेंट हो गया। उसके बाद ये है कि हमारा इंग्लिश के पेपर था। इंग्लिश के पेपर में मैम ने सबसे पहले ये है कि हमारे कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स्ट के बारे में हमसे पूछा गया है। तो ये है कि हमने इसको थोड़ा पहले रीड आउट करना है, फिर इसके बारे में कि अपने से लिखना होता है। और ये वाला क्वेश्चन भी इसी तरह मोस्टली जो इंग्लिश का पेपर होता है तो आपका जो भी सब्जेक्ट होगा वो आपने सिर्फ एक दफ़ा इसको रीड आउट कर लेना है। और बाकी ये है कि सारी चीज़ें ये है कि कंसेप्चुअल पेपर होता है, ये आपने खुद से सॉल्व करना होता है। और ये था कि जो लास्ट पेपर था वो हमारा था मार्केटिंग का। और मार्केटिंग का भी देखेंगे, पहला क्वेश्चन था कि आपने कंज्यूमर साइकोलॉजी के बारे साइकोलॉजिकल इन द सक्सेसफुल मार्केटिंग। ठीक है, ये मैस्लो हायरार्की नीड्स है, इसके बारे में आपने बताना था। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन था ये सर ने हमें डेफिनेशन दी थी जो हमारी बुक की थी। और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन भी इसी तरह था और फोर्थ क्वेश्चन भी इसी तरह। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि जो हमारे जितने भी पेपर थे ये सारे कंसेप्चुअल सॉल्व करने थे। ये है कि आपका कोई भी सेमेस्टर है तो आपने ये है कि आपने हर सब्जेक्ट को अच्छी तरह रीड आउट करके जाना है। और पेपर के दौरान आपने ये है कि बिल्कुल रिलैक्स होकर हर क्वेश्चन को ईजीली पहले पढ़ना है, उसको समझना है, फिर ये है कि उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये वीडियो इंशाल्लाह आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर कोई भी आपका क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मुझे ये कि इंस्टाग्राम पर या फेसबुक के ऊपर, या नहीं तो मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में, आप उधर जाके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कभी लोग मेरा यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आज का दिन मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा रहा क्योंकि आज फ़ाइनल पेपर था। तो फ़ाइनल पेपर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ, तो मैंने आपके साथ ये पेपर वगैरह भी शेयर किए हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही तो आप मुझे ये कि इंस्टाग्राम पर या फेसबुक के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। तो ये है कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इन दोनों का लिंक डाल दूँगा। और बाकी ये है कि अगर जितने भी मेरे पेपर हैं इनकी आपको तस्वीरें वगैरह चाहिए तब भी आप मुझे व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं।